नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे भारत में मुस्लिम आक्रमण। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण के अन्य प्रमुख तथ्य भी हैं। और भारत में मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम की पृष्ठभूमि, सिंध पर आक्रमण, महत्वपूर्ण घटनाएं, अरबी आक्रमण के प्रभाव, जानकारी के स्रोत। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो पहले अरबी आक्रमण हुआ और फिर तुर्की आक्रमण हुआ। तो अरबी आक्रमण किसका हुआ? अरबी आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। किसका हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का। इसके बाद ये आक्रमण कब हुआ? ये हुआ 712 AD में। मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ ये अरबी आक्रमण है और 712 AD। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम अरबी आक्रमण यही था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। अरबी थे। अब तुर्की आक्रमण हुआ। तो तुर्की आक्रमण किसका हुआ? ये हुआ महमूद गजनवी का। कब हुआ? 1000 ईस्वी। इसके बाद किसका हुआ? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। ठीक। फिर हुआ दिल्ली सल्तनत का। तो मोहम्मद बिन कासिम की पृष्ठभूमि, इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय 610 AD में मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ। अब 630 AD में भारत केरल में मुसलमानों का प्रथम आगमन व्यापार के तौर पर हुआ था। तो केरल में जो मुसलमान आए थे उनका प्रथम आगमन किसके तौर पर हुआ था? व्यापार के तौर पर हुआ था। इसके बाद 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई। ठीक। तो किसकी उत्पत्ति हुई? खलीफा साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। इसमें 4 भाग हुए। कौन कौन? रशीदुन साम्राज्य, उम्मयद, अब्बासी और ऑटोमन। तो जो उम्मयद थे इसमें थे खलीफा अल वालिद, इराक गवर्नर अल हज्जाज, मोहम्मद बिन कासिम। और जो रशीदुन साम्राज्य था इसमें क्या था? अबू बद्र, उमर, उस्मान और अली। ये किसमें थे? ये थे रशीदुन साम्राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट सिंध पर आक्रमण। तो सिंध पर आक्रमण किसने किया? पूरा नाम इमाद उल दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ सफाफी। ठीक है। इराक गवर्नर अल हज्जाज के आदेश पर सिंध पर आक्रमण। चच वंश के शासक, कौन से? चच वंश के शासक दाहिर। तो दाहिर के विरुद्ध किया गया था। इसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इसका पूरा नाम इमाद उद दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ सफारी। सिंध पर आक्रमण था। कारण क्या था? धन लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज़ों को सिंध के देवल पर समुद्री लुटेरों ने लूटा भी था, तो उसका बदला लेना। राजधानी क्या था उसकी? तो इसकी सिंध की राजधानी क्या थी? तो इसकी थी राजधानी अलोर या अरोर। बंदरगाह देवल था। दाहिर का पुत्र कौन हुआ? जयसिंह हुआ। पत्नियां रानी बाई ने जौहर कर लिया और रानी लाडू पुत्री सूर्या व परमल। ठीक है। तो पुत्री सूर्या व परमल। इसके बाद 712 AD पर सिंध और देवल पर प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। कब हुआ? 712 AD में हुआ। कहाँ? सिंध के देवल में किया बंदरगाह। तो किसने किया था? महमूद बिन कासिम ने किया था। इसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं। तो 712 AD में कासिम के मकरान तट पर स्थित देवल बंदरगाह पर आक्रमण हुआ। नाफ्ता आग का गोला और मंजानिक पत्थर फेंकने का अस्त्र इस युद्ध में प्रयोग किए गए थे। क्या क्या? नाफ्ता क्या था? आग का गोला था एक। और मंजानिक क्या था? पत्थर फेंकने का अस्त्र था। इसके बाद 20 सितंबर 1712 AD में 712 AD में रावर का युद्ध भी हुआ। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। कासिम ने राजा दाहिर को हराया और रानी बाई का प्रतिरोध तथा जौहर का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलता है। तो दाहिर है जो, तो कौन? रावर का युद्ध। और कासिम के राजा दाहिर को हराया गया था। कासिम ने राजा दाहिर को हराया था इसी युद्ध में। ठीक है। और ये जो है तो देवल बंदरगाह कहाँ जहाँ युद्ध हुआ था 712 AD का, ये मकरान तट पर है। और नाफ्ता क्या था? आग का गोला था। मंजानिक क्या है? पत्थर फेंकने का अस्त्र है। इसके बाद 712 AD में ब्राह्मणवाद में दाहिर के पुत्र जयसिंह को हराया था और दाहिर की पुत्रियां सूर्या व परमल देवी को गिरफ्तार किया था। शिकायत पर कासिम को खलीफा ने मृत्युदंड दिया। ठीक। तो दाहिर की पुत्रियां सूर्या व परमल को गिरफ्तार किया और ब्राह्मणवाद में दाहिर के पुत्र जयसिंह को हराया। ठीक। तो शिकायत पर कासिम को खलीफा ने क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। और 713 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। सेना में हिंदुओं की नियुक्ति थी और जाटों व बौद्धों द्वारा कासिम को समर्थन प्राप्त था। ठीक। आज के लिए बस यही पढ़ेंगे, फिर आगे का देखेंगे कल नेक्स्ट।